राम ने सबरी के जूठे बेर नहीं खाए हैं, यह सरासर झूठ है। इसका पर्दाफाश करेंगे आज। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट विजय प्रताप यादव में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग एक ऐसे पात्र के ऊपर चर्चा करने चल रहे हैं, एक ऐसे दृश्य के ऊपर चर्चा करने चल रहे हैं जिसे हम टीवी में अक्सर देखा करते हैं। वहाँ में दिखाया जाता है राम और सबरी का प्रसंग। वहाँ पर यह दिखाने का प्रयास किया जाता है कि राम के समय में भी, उस काल में भी किसी भी प्रकार की वर्ण व्यवस्था नहीं थी। वहाँ भी ऊंच नीच की कोई भी बात नहीं थी। जो तपस्वी होता था, जो ज्ञानी होता था, उसका सम्मान होता था। वहाँ पर यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि सबरी भंगी जात की थी, आदिवासी थी, भीलनी थी, फिर भी उसका पूरा सम्मान किया है राम ने। उसके जूठे बेर राम ने खाए हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, इसी की जांच पड़ताल हम लोग करेंगे आज के सेशन में कि क्या राम ने वास्तव में सबरी के जूठे बेर खाए थे या एक मिथकी है जो समाज में फैलाने का प्रयास किया गया है। यदि यह मिथकी है तो इसको फैलाने का क्या श्रेय है, इसको फैलाने के पीछे उद्देश्य क्या है। टीवी चैनलों ने इसको खूब बढ़ चढ़ करके दिखाया है। तो इसकी पड़ताल के लिए मैंने दो प्रमुख किताबों का सहयोग लिया है जो उत्तर भारत में प्रमुखता प्रचलित है, जो हर घर में गाई जाती है। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा लिखी गई है और श्री वाल्मीकि द्वारा लिखी गई किताब श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। तो आइए शुरुआत करते हैं। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के 74वें सर्ग में सबरी और राम का वर्णन मिलता है। इसमें कुल 35 दोहे हैं। उसमें जो है श्लोक संख्या 17 पर आ पाएगी। तो उसमें लिखा है, पुरुष प्रवर, उन महाभाग महात्माओं ने मुझसे उस समय ऐसी बात कही थी, अतः पुरुष सिंह, मैं आपके लिए पंपा तट पर उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के जंगली फल मूलों का संचय किया है। यानी कि मेरे गुरु ने बताया था कि आप आएंगे, इसलिए मैंने आपके लिए जो है जंगली फल मूलों का संचय करके रखा हुआ है। उसके बाद कहते हैं श्लोक संख्या 18 में कि सबरी जात से वर्णव्याह थी। यहाँ भी वर्णित किया गया है कि सबरी जात से वर्णव्याह होने पर भी विज्ञान में बहिष्कृत नहीं थी। उसे परमात्मा के तत्व का नित्य ज्ञान प्राप्त था। उसकी पूर्वोक्त बातें सुनकर धर्मात्मा श्री राम ने कहा, यानी कि यहाँ बताने का प्रयास किया जा रहा है कि सबरी वर्ण से वाय थी, लेकिन फिर भी वह ज्ञानी थी, तपस्विनी थी, इसलिए उसका सम्मान था। आगे श्लोक संख्या 19 में राम कहते हैं, तपोधने, मैंने कबंध के मुख से तुम्हारे महात्मा गुरुजनों का यथार्थ प्रभाव सुना है। यदि तुम स्वीकार करो तो मैं उनके उस प्रभाव को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। श्लोक संख्या 20 में कहते हैं, श्री राम के मुख से निकले हुए इस वचन को सुनकर सबरी ने उन दोनों भाइयों का उस महान वन का दर्शन कराते हुए कहा, रघुनंदन, मेघों की घटा के समान श्याम और नाना प्रकार के पशु पक्षियों से भरे हुए इस वन की ओर दृष्टिपात कीजिए। यह मतंग वन नाम से विख्यात है। यानी कि यह पूरा क्रम इसी प्रकार से चलता रहता है। इस प्रकार राम और सबरी का यह संवाद 35 श्लोकों में है, लेकिन किसी भी श्लोक में कहीं भी यह वर्णन नहीं आया है कि राम ने उन सबरी के द्वारा दिए गए फलों को खाया होगा। सिर्फ यहाँ यही वर्णन किया गया है कि सबरी ने कंदमूल फल का संचय किया, लेकिन उन्होंने उनको खाया नहीं है। इसमें कहीं भी यह वर्णन नहीं है कि राम ने उन फलों को खाया होगा। और बल्कि इस बात का वर्णन तो अच्छी तरह से किया गया है कि सबरी तपस्विनी होते हुए भी सबरी ने श्री राम के चरण धोए, लक्ष्मण के चरण छुए, उनके चरणों में लिपट पड़ी। अब हम लोग तुलसी रामायण के ऊपर आते हैं, जिसे घर घर में गाया जाता है, जिसे रामचरितमानस कहा जाता है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने अरण्य कांड के 33वें दोहे के चौथे चौपाई में कहा है कि सरसिज लोचन बाह विशाला, जटा मुकुट सिर बनवाला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परिचरण लिपटाई। यानी कि कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गौर दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट पड़ी। यहाँ यह दिखाया जा रहा है कि सबरी जी उन दोनों के चरणों में लिपट पड़ी। वह कितनी ज्ञानवान थी, इसका वर्णन स्वयं राम ने भी किया है कि वह उसे परम तत्व का ज्ञान था, लेकिन फिर भी राम ने उनके पैर नहीं छुए, बल्कि सबरी ने उनके पैर को छूने का कार्य किया है। जो यह कहा जाता है कि यदि आप शूद्र जो है, कोई व्यक्ति अपने कर्मों से नहीं होता है, यदि उसका कर्म ऊंचा होता है तो वह ब्राह्मण हो जाता है, लेकिन इसका वर्णन कहीं नहीं मिलता है। जो आज एक डिबेट चल रही है ढोल गवार शूद्र पक्ष नारी पे, तो उसमें लोग उसके पक्ष में कह रहे हैं कि ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, जो अच्छे कर्म करता है वह ब्राह्मण हो जाता है। तो सबरी ने तो सारा कर्म अच्छा किया था, वह ज्ञानवान थी, उसे परम तत्व का ज्ञान था, फिर क्यों राम ने उसके चरण नहीं धोए, फिर क्यों वह शूद्र से ब्राह्मण नहीं हुई, जबकि राम जो है किसी भी ऋषि मुनि का पैर छूने से जरा भी नहीं हिचकते थे।
वह उन सभी का पैर छूते थे। तो सबरी का पैर उन्होंने नहीं छुआ, बल्कि सबरी ने उनके पैर धोए, उनके पैर पखारे, उनके चरण छुए। तो क्यों वह शूद्र से ब्राह्मण नहीं हो पाई? यदि ब्राह्मण हुई होती तो राम उसके चरण जरूर छूते। आगे 5वें चौपाई में कहा गया है, प्रेम मगन मुख वचन न्यावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, सादर जल चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में मग्न हो, मुख से वचन नहीं निकलता है, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रहे हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और उन्हें सुंदर आसन पर बैठाया। फिर आगे 35वें दोहे में कहा गया है, कंद मूल फल सुरस अति दिए, राम कहूँ आन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। यहाँ कहने का प्रयास किया गया है कि उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। यहाँ पर पहली बार रामचरितमानस में वर्णन मिलता है कि राम ने सबरी द्वारा दिए गए फलों को खाया था, जबकि वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन नहीं है। रामचरितमानस में इसका वर्णन है कि उन्होंने खाया, लेकिन यहाँ पर कहीं भी यह दिखाया नहीं गया है कि सबरी ने उन फलों को जूठे करके जो है राम को दिया हो, चक चक करके दिया हो कि कौन से अच्छे हैं कौन से अच्छे नहीं हैं। यहाँ पर किसी भी दोहे में, किसी भी चौपाई में कहीं भी इसका वर्णन नहीं है कि सबरी ने उन फलों को जूठा किया हो। इसका वर्णन न तो वाल्मीकि रामायण में है, न तो रामचरितमानस में है कि सबरी के जूठे बेर राम ने खाए। तो लोगों को यह पता कैसे चला? इसका पता चलता है पहली बार सूरदास की सूर सरावली में विस्तृत वर्णन किया है कि राम ने सबरी के जूठे बेर खाए। तो उसके बाद रामानंद सागर ने रामायण बनाने का कार्य किया, जिसे घर घर देखने का कार्य किया गया है और आज भी वह रामायण प्रचलित है। उसमें उन्होंने बाकायदा दिखाया है, यह झूठ परोसा गया है हमारे समाज में। तो यह थी सच्चाई कि राम ने सबरी के जूठे बेर नहीं खाए हैं। यह पूरी तरह से फेक न्यूज है। फिर किसी अगले सेशन में किसी मिथ की चीज को लेकर के मुलाकात होगी, उसका पर्दाफाश किया जाएगा। तब तक के लिए जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय समाजवाद।